चलो ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग को जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री में सबसे पहले तो क्या क्या पढ़ेंगे ये चीज़ देख लो। तो जियोमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लाइन एंड एंगल, ठीक है। समझ आना चाहिए, लाइन ये होता है कि एंगल कहीं से भी एक कोण बनना होता, वो अलग चीज़ को बोलें। फिर होता है पॉलीगॉन, उसमें आएंगे बहुभुज जिसमें ट्रायंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़। उसी चीज़ को एक बताते जा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, विविध मत सर्कल पढ़ेंगे। 6 विविध मतलब कि ऐसे कि कुछ पार्ट जो इसमें नहीं आएगा वो चीज़ किस में आ जाएगा, आपका ये वाले में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपन पढ़ते हैं। देन फिर थोड़ा सा दिक्कत है क्या, चलो मैं बोलूँगी। लाइन और एंगल स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक क्या है, लाइन एंड एंगल। आज में कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल तो कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लें, अगर आज हुआ तो, नहीं तो फिर कल भी चलेगा, देखते हैं, ठीक है। रे, किरण, वही बोली, एक पॉइंट से कहाँ गया, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऐसा जाना, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक किरण हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ अब ये लाइन क्या होता है एक्चुअली, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन है समझो, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, कितनों भी लंबा हो सकता है, वो होता क्या है, लाइन है। अब इसी को किसी पॉइंट से पॉइंट मिला दोगे, ये भी क्या होगा, लाइन है। बट ये फिक्स है कि हाँ इतना सेंटीमीटर है, इतना मीटर है, इतना mm है, जो भी रहेगा इस समय पे वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो अनंत है। तो लाइन का कई बात सोच सकते हैं, तो ये जो है अनंत वाला, इसको लाइन बोल दिए। अगर वो फिक्स पॉइंट से है, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। बट बोलने की जरूरत नहीं, हम लोग लाइन ही पढ़ेंगे उसको, ये लाइन है। बट एक्चुअली क्या होता है, रेखा खंड बोलते हैं उसको, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड होता है। आगे पढ़ते हैं। अब देखो हम लोग लाइन के बारे में सिर्फ यही था, क्या क्या पढ़े, लाइन सिंपल एक वर्ड, ठीक है। अब आगे होगा शायद पैरेलल लाइन क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन बोलेंगे, है कि नहीं है, नहीं तो यहीं पे बताऊंगी, नहीं है क्या, नहीं है, डाली तो थी, चलो ठीक है। हाँ अब लाइन देखो, दो चीज़ को हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड बी सी, ये और ये और ये जो भी है, ए बी सी और डी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले समांतर, मतलब कि वो ऐसा है कि कोई भी एक पॉइंट पे कभी भी नहीं मिलेंगे, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, पैरेलल बोल सकते हैं। और यही चीज़ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी जाके ऐसा इंटरसेक्ट मतलब कर रहा है, तो वो क्रॉस हो रहा है, वहाँ पे फिर वो एक कहीं ना कहीं एंगल बनाएगा, ठीक है, वो चीज़ आगे करेंगे। अब आता है एंगल। एंगल जो होता है दो, जैसे वही चीज़ बोली मैं, एक जगह एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, कहीं पे जाके मिल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। एंगल कई तरीके से हो सकता है, कैसे भी बना रहे हैं, देखो ये हुआ, इस टाइप से भी बना रहे हैं, इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये एंगल हो गया। अब देखो स्ट्रेट एंगल कितने प्रकार से होते हैं एंगल, वो पढ़ेंगे, अब बहुत सारे हो सकते हैं, अपन को पता है क्या क्या हो सकता है, न्यून कोण, अधिक कोण, ये वाला तो पता ही है हम लोग को। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, अब यहाँ पे का एक एंगल निकालना है, मतलब कि ये कितना डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन का ये कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा उठता है इसका, आगे करेंगे। ये हुआ ऐसा ऐसा बता दिया, यहाँ पे वैल्यू दे दिया है 10, यहाँ पे दे दिया 50, तो इसकी वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा ऐड करके क्या होता है हमारा 180 डिग्री, तो 50 प्लस 1 10 कितना हो जाएगा 60 प्लस इसको मान लो x इज इक्वल टू क्या होता 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता तो 1 पे। बस इसी से ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता है। समझ आया क्या बोली, लाइन से तो कुछ विशेष क्वेश्चन ही नहीं है, वो लाइन में एंगल ही ला के क्वेश्चन को, लाइन से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो समांतर है कि नहीं है, बस यही पूछेगा। कहीं पे जाग जोड़ देगा तो ये समांतर है कि नहीं है, वो तो बनेगा ही, ठीक है, तो वो क्वेश्चन लेने का मतलब नहीं है। सेम चीज़ वही किया है, देखो ये है तो इन दोनों के बीच में ये लाइन था, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता 180 डिग्री। सेम यहीं पे भी दिया, देखो x प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल टू क्या 180, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही चीज़ है, इसी से ही क्वेश्चन पूरा उठेगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जो होता है एक्यूट एंगल, मतलब कि न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा, ठीक है।
तो 0 डिग्री से थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगी, ठीक है। एक्यूट के बाद राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 0 से 90 रहेगा कि ओनली 90 रहेगा, ओनली 90 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 90 क्या था एक्यूट एंगल, राइट एंगल क्या हो जाएगा ओनली 90 डिग्री। अब 90 से प्लस करके बिफोर 180 है ना, मतलब 180 से पहले और 90 से ज़्यादा वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्यूट एंगल, मतलब कि क्या होता है अधिक कोण होता है, ठीक है। क्या क्या पढ़े, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सबसे पहले स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट वाला क्या था 180 डिग्री वाला है ना, यहाँ पे वाला जो पढ़े थे ऐसा 180 वाला वो वाला था, ठीक है। इसमें बाकी तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अधिक कोण मतलब कि ये 90 से ऊपर ही आएगा, सब पहले की क्लास में कर चुके हैं। और ये वाला जो है इससे पहले थीटा मतलब कि ये 90 डिग्री, तो 90 से कम कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और 90 डिग्री एग्जैक्ट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है। अब आते हैं आगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, दो होते हैं, हाँ ठीक है, ये हुआ। इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन कम होते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ये होता है जो 180 से 360 के बीच में हो रहा है, जैसे कि ये वाला पॉइंट यहाँ है, रिफ्लेक्स मतलब इधर हो गया, तो यहाँ से ये वाला जो कोण होता है ये 180 से 360 के बीच होता है। इससे क्वेश्चन कम आएगा बट रख लेते हैं कभी। एक कंप्लीट एंगल क्या हो सकता है, पूरा 360, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करके ये पूरा ऐसा घूम के यहीं पे आया, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट का जो कोण कितना हो जाएगा हमारा, ये 360 डिग्री, ठीक है। ये तो नॉर्मल था। अब जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उधर क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दोनों का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछता है, डायग्राम देगा और इसी से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि पूरक या कोटि पूरक कोण, पूरक कोण से ज़्यादा आता है, ठीक है। अब वो क्या होता है समपूरक, इसको पूरक बोलेंगे, उसको समपूरक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब जैसे देखो एक θ1 दे दिया है, एक θ2 या दे दिया है, एक a दे दिया है और एक b दिया है, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 90 डिग्री होती है, और यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, चाहे θ1 और θ2 बोलो, चाहे a प्लस बी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है। से रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन करेंगे फिर समझ आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? जैसे कि एक कोण दिया है 30, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 से 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके साथ जो ये a है मान लो, जो दूसरा था b, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता 90, तो a की वैल्यू क्या थी 30, तो b को क्या हो जाता 90 माइनस 30, तो क्या आ जाता 60 आ जाता। किसी को डाउट? किसी को नहीं है ना। सेम चीज समपूरक, ठीक है। इन दोनों में क्या होता प्लस 180 डिग्री, ठीक है। आया, आगे करें। कोई भी एक एंगल देगा या जो भी देगा या रेशियो में देगा, इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे इसके, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया, बस अभी तक हम लोग क्या पढ़े वो चीज़ को देख लो। इसको लेने क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले रिवाइज फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं शुरू में, लाइन और एंगल, ठीक है। लाइन क्या होता है, सबसे पहले तो ये किरण पढ़े, कोई मतलब नहीं। लाइन जो है ये होता है समांतर लाइन, बोला तो ये पैरेलल लाइन हुआ। सेम चीज़ एंगल बोल रहे हैं, मतलब ये कुछ भी एंगल बनेगा। फिर हम लोग क्या करें, एक तो स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री रहता है, फिर एक राइट एंगल, फिर एक एब्सोल्यूट एंगल, फिर एक एक्यूट एंगल और ऑब्स्ट्यूट एंगल, ठीक है। ये समझ आया। फिर और क्या पढ़े थे, एक तो 360 डिग्री वाला जो पूरा आएगा नहीं, और एक रिफ्लेक्शन जो होता है 180 से 90 से 360, हाँ यहाँ से रहेगा ना, 180 से हमारा 360 के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक एंड समपूरक। तो पूरक कोण में क्या पढ़े थे हम लोग, जो a प्लस बी या θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होता है 90, और समपूरक में दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है। डन। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, खुद ही देखो एक बार, दो पूरक कोणों का अनुपात, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 1:5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो पूरक कोणों का अनुपात कितना दे दिया है 1:5, तो उसके बीच कितना अंतर है।
अब देखो एक दे दिया ए और बी, इसका अनुपात दे दिया 1:5। हमको पता है 1 + 5 इजुकल टू क्या होता है, क्या बोला है, पूरक कोण बोला है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या होता है हमारा 90 डिग्री। तो 6 इजुकल टू, इतना करने की जरूरत नहीं है ना, हमको खुद ही करना है। अब तो ये पता ना कि जरूरत नहीं, जिसको रेशियो होता है 5 + 1 6 इजुकल टू क्या हो जाता है 90। तो 1 इजुकल टू क्या हो जाता है 15, ठीक है। 1 इजुकल टू क्या होता है 15। अब ये वैल्यू को हमको कहाँ पुट करना रहेगा, ये 1 इजुकल टू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 डिग्री होगा, ये 15 × 5 होता है, कितना हो जाता है 75 डिग्री। किसका पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। अगर ये ऐसा पूछता तो ऐसा बताते, ठीक है, बट डिफरेंस पूछ रहा है तो यहीं से निकालो। इन 5 - 1 करते तो कितना आ जाता 4, तो 4 × 15, क्योंकि एक की वैल्यू क्या होती है 15, तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी 60। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अलग अलग पूछेगा तो ऐसा रखना, डिफरेंस पूछा तो ये बोल देना, या और भी कुछ पूछ रहा है, डिफरेंस का स्क्वायर पूछ दिया, डिफरेंस का क्यूब पूछ दिया, सब चीज़ हम लोग को इसी से निकलेगा, ठीक है। आया समझ, आ जा रहा है समझ, इसीलिए बोलती हूँ सभी क्लास अटेंड करो। चलो ठीक है, सेम चीज 7 × 3 = 10 = 90, वही आना था आंसर, इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन ऑनलाइन में आते हैं, बट थोड़े थोड़े बढ़ना पड़ेगा, मीन्स लेवल भी है और हर टाइप से एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं कि छोटा ही एग्ज़ाम देना है। कहीं पे देखो एसएससी में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, ये सबसे एक आध क्वेश्चन लेगा, जियोमेट्री अगर से आता है, नहीं आता ऐसा नहीं। सॉरी क्या बताई मैं, एसएससी बोली क्या, नहीं, बैंक में ट्रिग्नोमेट्री से आता है। एसएससी में ये एडवांस बहुत पूछता है, थोड़ा ज़्यादा रहता है एसएससी में, इसलिए एसएससी के हिसाब से ज़्यादा पढ़ा रही हूँ मैं, इसका जो वो है ना, मतलब अब ऐसा है देखो, मैं ये एसएससी में ज़्यादा आता है करके पढ़ा रही हूँ ऐसा नहीं, मेरे को तो व्यापम भी पढ़ाना है, एसएससी भी पढ़ाना है, बैंक में, तो मैं ओवरऑल सब सब्जेक्ट पढ़ा देती हूँ। आप लोग पढ़ लो, उसके बाद तो वो तो सिलेबस पता ही है ना, किस में क्या छटना है क्या है। जब बैंक की तैयारी करो तो उस समय इसको कम कर दो, उसको ज़्यादा पढ़ो, जब उसकी तैयारी करो तो इसको कम पढ़ लो उसको, बट एक बार पूरा तो पढ़ना पड़ता है ना। अब हम लोग क्लास मतलब स्टार्ट से 12th क्लास तक हर चीज़ को पढ़ते ज़बरदस्ती, कोई चीज़ यूज़ ही नहीं होता लाइफ में कई चीज़, लेकिन उसको पढ़ते हैं, है ना कहीं कुछ चीज़ से आ जाएगा वो चीज़ें, और वो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, बट कुछ चीज़ें हम लोग के मैच्योरिटी के लिए रहता है, वो चीज़ें पढ़ते हैं जो, है ना। चलो देखो अब क्या बोल रहे हैं, 2 पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है। बना सकते हो, किसी को भी बड़ा मान लो, ए को क्या मान ली मैं, बड़ा मान ली, बिग मान ली, और ये बी है। जो बड़ा कोण का जो माप है, मतलब ए इक्वल टू क्या है, छोटे कोण के मतलब 3b छोटे कोण के 3 गुने से 6 कम है, यही बोला है क्वेश्चन, समझ आया। तो बड़े कोण का माप क्या, अब क्या बोली मैं, a + b इक्वल टू क्या होता है 90, पूरा की बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो a + b इक्वल टू क्या होता है 90। तो a इक्वल टू क्या है 3b - 6, ये वैल्यू को ना इसमें पुट की हूँ बस। तो a इक्वल टू क्या है 3b - 6 + b इक्वल टू 90। कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना, छोटे कोण के माप से उसका 6 कम है, ठीक है। अब देखो 3 + 1 ये क्या हो जाएगा 4b, ये +6 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 96। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 दूनी 8 और 1 बचा तो 4 चौक 16। b की वैल्यू क्या मिल गई 24। तो a की वैल्यू क्या आएगी 90 से माइनस कर दो 24 को, क्योंकि एक दोनों का +90 डिग्री होता है ना। तो अगर एक 24 है तो दूसरा क्या आ जाएगा 9, कितना आ रहा है, माइनस करोगे तो 6 आना चाहिए लास्ट, यूनिट डिजिट से ही देखो, है ना। 10 - 4 करोगे तो क्या आ रहा है 6, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है एक ही 6 है, तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। डन, आया समझ। देखो यदि 2 समपूरक आ गया, अब है ना, क्या आ जाए समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल आ गया कि बीच का अंतर 20 डिग्री है, तो उनके छोटे कोण का मान ज्ञात करिए। अब देखो एक a है और एक क्या है b है, इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। और दिया क्या है डिफरेंस दिया है ना दोनों के बीच का, तो a - b इक्वल टू क्या दिया है 20। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ऐसा देता है तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बार दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 और एक दूसरे को क्या करते हैं दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये पता है सबको।
इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या होता है 200 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाता 100, और एक बार क्या होता है माइनस करते तो 160 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाता 80। तो देखो एक 100 है तो एक 80, निकालते भी नहीं तो एक तो निकल गया, दूसरा तो ऐसे भी निकल जाता। सेकेंड ऑप्शन ये है, जिसको ये नहीं आता होगा उसका सेकेंड ऑप्शन जो बचपना से करते आते हैं, एक बार इसको जोड़ देते हैं, है ना। तो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस कट जाता है, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाता, जुड़ा है तो मतलब 200, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता, इधर कट जाता तो 100। अब एक तो 100 मिला है तो दूसरा तो 80 निकलेगा ही, ठीक है, इजी है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे लाइन एंगल। अब देखो ये दो समपूरक कोणों का मान ये और ये है, तो 3a का मान निकाल लोगे। क्या करना है, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर, b शायद कैंसिल हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे 5 है इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। फिर सॉल्व कर लेना, a की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमको निकालना क्या है 3a, तो फिर जो भी a की वैल्यू आएगी इंटू 3 बन जाएगा, करके आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, क्या बन जाएगा, बड़ा कोण जो है एक को बड़ा मान लो, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से a को बड़ा मान ली और b को क्या मान ली, छोटा मान ली। तो a जो बड़ा कोण है ना, बिग एंगल का है, लेटरल इज 36 मोर देन, तो b से क्या है 36 अधिक है, यही बोल रहा है, छोटे कोण से 36 अधिक है। अब एक्चुअली a प्लस बी एक्चुअल में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो a की जगह क्या रख जाएंगे हम लोग, b प्लस 36 और b इज इक्वल टू 180 डिग्री। निकाल लो 2b और यहाँ से 36 माइनस कर देना है, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया 4, 1 4 4, तो 2 से कैंसिल कर जो तो क्या हो जाएगा 7 14 दोनों 72 डिग्री b आ रहा है। और पूछा क्या है, छोटे कोण का ही मान पूछ रहे तो आंसर 72 आ जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा पूछता तो 180 माइनस 72 करते तो आ जाता। देख लो, दो संपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे का 5 गुना है, समझ आ जाएगा। एक गुना तो दूसरा कितना 5 गुना, प्लस प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है 180। कैसे क्यों है, दोनों का योग 180 होता है, तो 6 बराबर ये तो कितना हो जाता है, एक कोण का मान 30। पूछा क्या है, दोनों कोण का मान, तो ये 30 है, तो एक ही ठोक तो ऑप्शन दिख रहा है, दो ही ठोक और दो कोणों का मान। हालांकि ऐसा नहीं देगा, दो ठोक देगा, मेरे से प्रिंट वो करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। अभी तो यही दिया, इस 30 बस दिया इसलिए ऐसा कर दी, सब में एक एक ठोक और दिया होगा। यदि एक कोण अपने संपूरक कोण का आधा है, मतलब क्या करोगे बताओ, बनाओ इसको। एक कोण संपूरक मतलब उसका b का जस्ट आधा है, मतलब कि देखो टोटल मिला के क्या होंगे 3 होगा ना, तो एक को 2 मान लो और एक को 1 मान लो, आधा है बोल रहा है। जैसे ये एक है तो ये डबल है, तो इसका आधा तो हुआ ना ये वाला, समझ आया मैं क्या बोली। जैसे ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा जस्ट आधा, 3 होगा ना, 5 रखी हो तो ये जस्ट क्या हो जाएगा 2.5, आधा ही बोल रहा है, तो छोटी वैल्यू में यही लगा, ठीक है। तो एक को 1 रख लो, एक को क्या रखोगे 2, और क्या बोल रहे हैं आधा है, तो ये 2 और 1 3 इज इक्वल टू क्या होता है 180, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या पूछे, हाँ 60, तो ये क्या हो जाएगा 60 एंड ये हो जाएगा 120 डिग्री, आंसर ये वाला, ठीक बन रहा है नंदनी। ये बन जाएगा, इजी है ना। एक कोण का मान a इज इक्वल टू बी प्लस 50 रख देना और फिर सबको ऐड करके वही जैसे बनाया है वो कर लेना, है ना, बन जाएगा। उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 होगा। समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर्स ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट्री इज 1/3 ऑफ द सप्लीमेंट्री। पूरक कोण, पूरक कोण मतलब कि 90, a प्लस बी 90 वाला रखना है, और इधर समपूरक का 1/3 होगा मतलब 1/3 होगा, तो किसका नाम करना है, क्या बोले
उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 हो। पूरक, पूरक मतलब कि a + b = 90 डिग्री होगा और समपूरक में होता है a + b = 180 डिग्री। तो जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 होगा, मतलब इसका 1/3 60 डिग्री होगा। थर्टी आएगा क्या, है ना? 30 आंसर आएगा क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। फोर्टी 45 डिग्री, थोड़ा सा अलग किया है। क्या किया देखो, एक कोण का किसी के भी बारे में बात कर रहा है, जैसे a + b = 90 डिग्री होता है, तो एक कोण का जो है उस कोण का माप बताना है। जैसे कुछ भी चीज़ को, मतलब 90 - थीटा या 90 - b, जो भी बोलो एक चीज़ को, ठीक है। ये क्या है हमारा पूरक कोण, किसका? समपूरक का। समपूरक क्या हो जाएगा? 180 - थीटा। मतलब ये बोल रही हूँ, अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा वाला एंगल कैसे निकाल सकते हैं? 90 से माइनस करेंगे तभी तो दूसरा एंगल निकल सकता है पूरक के लिए। समपूरक में क्या होता है, अगर एक 180 है तो दूसरा कैसे माइनस करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। तो ये क्या हो रहा है बोल रहा है? 1/3 हो रहा है बोल रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। देखो 90 - थीटा = ये वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 - θ/3 होगा, है ना। अब देखो ये वाला 60 इधर माइनस हो जाएगा तो इधर 30 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये ना, हाँ। तो थीटा माइनस ये है और प्लस थीटा है। अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा आपका? 3, ये माइनस थीटा है, ये क्या हो जाएगा? +3 थीटा। 3 थीटा में से 1 थीटा गया तो क्या हो जाएगा? 2 θ/3। यहाँ पे आया 30, यहाँ पे आएगा 3 × 9 = 90 और यहाँ पे 2 थीटा, तो 1 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री, ठीक है। समझ आया क्या हुआ? हाँ, एक बार और देखना क्या हुआ। बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या होगी, एक कोण का माप बताना है, ठीक है, सिर्फ एक कोण का, जिसका पूरक उसके समपूरक का 1/3 है। मतलब एक कोण को मैं थीटा ले ली और दूसरा कोण कैसे निकलेगा अगर पूरक की बात है तो, ठीक है। दूसरा कोण कैसे निकलेगा? थीटा की वैल्यू, दूसरा कोण कैसे निकलेगा? 90 - थीटा। ये एक्चुअल में θ1 मान लिए तो ये θ2 होगा। एक्चुअली a + b = क्या होता है? 90। दूसरे के लिए क्या मानता कि 180 डिग्री से माइनस करेगा तो उसका मिल जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, और ये वाला क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री, है ना, पूरक और समपूरक के लिए। बस ये क्या बोल रहा है, जो पूरक कोण है समपूरक का क्या हो रहा है? 1/3 हो रहा है बोल रहा है। बस ये सॉल्व किए। अब क्या की मैं यहाँ पे 90 - थीटा की 1/3 अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो ये सॉल्व की तो कितना आया? 60 - θ/3 हुआ, ठीक है। अब क्या की, इस 60 को इधर ट्रांसफर की तो 90 - 60 क्या हो जाता है? 30। ये -θ/3 था, ये वाला माइनस इधर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। अब वही एलसीएम ले ली दोनों का नीचे का, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3। ये -θ, ये इधर से इंटू हो गई तो 3 θ। 3 में से 1 गया, कितना हो गया? 2/3। तो इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 × 9 = 90 × 2 θ, है ना। यहाँ से सॉल्व किए तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। हो गया ये वाला कंप्लीट। लगभग क्वेश्चन कर ही लिए हैं, जो 1-2 बचा है वो देख लेना, इजी ही है ना, बता ही दी हूँ लगभग। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है।
इंटरसेक्ट लाइन, जैसे कि लाइन वही चीज बोली, समांतर रहता है मतलब अनंत तक नहीं मिलता, उसको क्या बोलते हैं, समांतर लाइन। ये देखो पैरेलल लाइंस, ठीक है, कहीं पे इंटरसेक्ट हो जा रहा है तो वहां पे वही एंगल बनेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट उसी को बोल रहा है इंटरसेक्ट लाइन, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्रॉस होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो इसके बराबर रहती है, समझ आया, ठीक है। और एकांतर कोण बोलते हैं ना, इधर वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर रहेगी, ठीक है। आगे करेंगे उसको, ये चीज होता है। विपरीत कोण हमेशा बराबर होंगे, तो जैसे देखो ये वाला थीटा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। देन फिर क्या हो रहा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इसका अंतर तक समान रहेगा, वही है, जहाँ तक अनंत तक समान रहेगा वही चीज़ है, कुछ नहीं है। अब ये वाला देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे मतलब फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, मतलब एंगल जो है इक्वल करने का है, यही डायग्राम दे देता है और हमको ये पूछेगा वो पूछेगा, दुनियादारी करेगा और यही पूछेगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। अब ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई एफ जी एच, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं लिखी तो सिंपल लिख लो ऐसा। अब बोली अगर ये इसका बराबर कितना होगा, ये समझ आया क्या बोली, एक एक तो बस ध्यान से देखना, ऐसे में नहीं समझ आएगा, ठीक है। क्या बोली, ये वाला जो बराबर है किसके बराबर है, ये वाले का, सेम नीचे, जैसे इसका ऊपर इसका ऊपर, इसका नीचे इसका नीचे, ठीक है। इधर का ऊपर ऊपर, इसका नीचे नीचे का, ये वाला नीचे हुआ तो ये वाला नीचे, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ आया, ठीक है। क्या बोले, आ गया ना, आगे बढ़े। सेम ये एक प्रॉपर्टी हुआ, क्या हुआ, सबका ऊपर ऊपर सबका नीचे नीचे बराबर हुआ, सेम पे आगे जाना, आगे और है इसी में ही बता देती हूँ, नहीं तो। अब ये वाला सेम चीज किया है ना, सेम ये लाइन है। अब क्या कर रहा है, जो यहाँ पे का एंगल यहाँ वही वाला किया ना, 1+2, अच्छा ये वाला बता दिया, चलो ठीक है, वो वाला भी आएगा आगे। ये वाला एंगल ये एंगल बराबर होंगे, कैसे, अब बीच बताई दिए, सबसे शुरू में ऐसा क्रॉस रहता है तो, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, समझ आया, ठीक है। विपरीत कोण बराबर होंगे। जस्ट इसके बाद वाला फिर से देख लेना, ये वाला, इसमें ये प्लस ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये ए मान ली, ये बी मान ली, तो a + b इक्वल टू क्या हो जाता, 180 डिग्री। सेम इधर भी, इतना और इतना इक्वल टू क्या हो जाता, 180। अगर ये एंगल दिया है तो ये निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है यार, अगर ये दिया है तो इसका नीचे वाले को भी मान सकते हैं, कुछ भी आए। मान लो ये 50 डिग्री दिया है तो ये वाला क्या आएगा, 50। अब ये पता है ये वाला तो कितना होता है, 180 डिग्री है, तो 50 में से उसको माइनस करेंगे तो निकल ही जाएगा ऐसे भी, है ना। तो क्या बोले, हाँ, तो उससे भी निकल सकता है, ठीक है। वही वाला दिया है ना ये, ठीक है। वैकल्पिक कोण हमेशा बराबर होते हैं, मतलब अच्छा नहीं, ये वाला दूसरा है ये चीज़, ठीक है। ये जो मैं बताई शायद आगे है, ये वाला है, देखो a + b = 180 डिग्री, c + d = d। अब जो ये एकांतर कोण वाला है, जो ये वाला, ये क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग को जेड बनाना रहता है, ऐसे जेड बनाते हैं। जैसे कि देखो ये अल्फ़ा, ये शो हो रहा है, उधर दिख रहा है पूरा क्लियर, कि फिर अलग से बनाऊँ, दिख रहा है ना, क्योंकि मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ऐसा जो जेड बन रहा है, समझ गए ना, ऐसे जेड बनना, ठीक है। उल्टा जेड बना रही हो ना, मेरे को आता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वाला बराबर इसका, ठीक है, समझ आया। अब ये वाला ऐसा जेड बन रहा है, समझो ऐसा, तो ये बराबर ये, देख लेना इसको, ये वाला ऐसा आएगा और ऐसा आएगा, तो यहाँ पे का कॉर्नर और यहाँ पे का कॉर्नर, ठीक है। जेड अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, ये कॉर्नर ये कॉर्नर, ठीक है। अगर जेड ऐसा बन रहा है, वैसे तो हो गया क्या, ठीक है, जैसे भी हो देख लेना, ठीक है। जेड बनना चाहिए वहाँ पे, ये जेड ऐसा भी बन सकता है ना,
कई बार ऐसे ऐसे रेखाएं रहता है और ऐसा खींचा है, मतलब ये समांतर रेखा है, तो ये ऐसा भी देखना पड़ता है हमको। ऐसा समझो कि कॉपी को हम लोग उल्टा करके देख रहे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन में, ठीक, ये वाला कर लिए थे, बस क्वेश्चन आ गया। अब बताओ हम लोग क्या पढ़े अभी, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, शुरू में लाइन पढ़े थे, सब क्या क्या होता है, पैरेलल लाइन ये वाला, ठीक है, और उसमें एंगल पढ़े थे 180, ये सब चीज़ 90 90 सब चीज़ का। अब पढ़े जो हम लोग क्या चीज़ होता है एंगल के बारे में, जैसे कि ये होता है हमारा समांतर रेखा, ठीक है, ये क्या होता है हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट, है ना, प्रतिच्छेदी, इसका बराबर ये बराबर ये, ठीक है। अब ये पढ़े थे, एक क्या चीज़ किए थे, ये बराबर वाला पढ़े थे, सबका ऊपर ऊपर नीचे नीचे, समझ गए क्या बोल रही हूँ, ये वाला बराबर ये सब चीज़। अब सेकंड क्या चीज़ होता था, एक बराबर ये और ये दोनों को प्लस 180 डिग्री। अब एक तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण बराबर, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता था, ये वाला, ये जो जेड वाला, तो जेड में ये वाला और ये वाला, ठीक है, बाकी सब ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या यही क्वेश्चन है। अब देखो दी गई आकृति दिया है हमको, में AOB एक सीधी रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। क्या बनेगा ये तीनों को, ये यहाँ पे क्या होगा प्लस 180 डिग्री, बस सभी को प्लस कर देना 180 से, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, x का ही वैल्यू में निकालना है, बन जाएगा। आगे बढ़ जाऊँ, दी गई आकृति z का डिग्री में मानकर, ये भी सेम वही z/6, z/4, z/3, है ना, बस ये क्या है आपका नीचे ये है ना, तो आपको पता है एलसीएम लेके तो बन ही जाएगा सबको, ठीक है। ये वाला देखो, सबका वैल्यू दे दिया है, R से लेके बना लेना है, या ऐसा कर सकते हो 5 4 9 6 6 4 10 5 15 15 इज इक्वल टू क्या देगा 180 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, है ना। क्या करी मैं सबको प्लस कर दी, तो 15 इज इक्वल टू 180, तो 1 इज इक्वल टू 12। अब पर्टिकुलर सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है सिर्फ y का वैल्यू, y क्या है 4, तो 12 गुणित 48, ठीक है। डायग्राम नहीं दिया है इसमें, अब देखते हैं। देखो m और n दो क्या है पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है mn इज, यदि l एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक मतलब कि क्या बोलते हैं ऐसा प्रतिच्छेदी वाला ना, तिर्यक रेखा है, ऐसा तिर्यक मतलब ऐसा होता है, ठीक है, जो m और n को प्रतिच्छेद करती है, तो l के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग बनाओ। एक ही ओर बने मतलब कि इधर और इधर, तो क्या होगा 180 डिग्री, समझ आया। द सम ऑफ एंगल ऑफ द सेम साइड इज L इक्वल टू, ठीक है 180 ही आएगा। देखो दी गई आकृति में A रेखा B के समांतर है। अब देखना ये वाला A रेखा है, ये वाला, और ये वाला रेखा क्या है B है, और ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, नहीं बोला है लेकिन मान के चलो A और B समांतर है, मतलब कि ये प्रतिच्छेदी है। मैं बोली ना कॉपी को उल्टा करना पड़ सकता है, उसके हिसाब से मानना है। ये हमको दिया है 96 डिग्री। अब देखो इसी से प्रॉपर्टी देखना, ये 96 तो ये भी 96 हो सकता है, या ये 96 है तो ये भी 96 हो सकता है, ठीक है। अगर ये 96 मिला तो ये और ये प्लस कर सकते थे, बहुत सारा ऑप्शन है। अब पूछा क्या है देख लेते हैं। ये वाला क्या दे दिया है 6x माइनस 36 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, मतलब कि x मतलब हमको ये निकालना है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, कोई दिमाग, साहिल हंस रहा है, बताओ चलो सॉल्व करो। च्युइंगम खा रहे हो क्या? बोर लगता है तो च्युइंगम चबाओ, नहीं अच्छा है एक्सरसाइज। मैंने अपने कॉलेज में बहुत खाती थी ना अपना च्युइंगम। किसको? कैसे? एकांतर कोण से, हाँ वही बोल रही हूँ, इसीलिए बताना है। वो बोल रहे हैं
ये अगर 96 है तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारा 96। अब क्या बोलते हैं, इधर और इधर का कोण बराबर होता है, तो 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 36। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब x निकल जाएगा, ये इधर प्लस 36 हो जाएगा, तो फिर 6x। तो आंसर आ जाएगा हमारा जो भी आया देख लेना, ठीक है। मैं च्युइंगम वाला जो बता रही थी वो ये था, मैं भी च्युइंगम चबा रही थी, ठीक है, स्कूल में। मैम मेरे को कुछ पूछी, फिर मैं खड़े होके बताई, फिर बोलते हैं च्युइंगम चबा रहे हो, तो मैं बोली हाँ मैम करते हैं। इतने बदतमीज हो कि उठ के भी चबा रहे हो ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैं फिर चूसी, तो फिर मैम बोली जाओ थूक के आओ करके। मैम मीठा भी गया नहीं है इसलिए नहीं थूक रही हूँ, ये चीज़ बोला। मैम लोग इतना हंसे, मतलब खैर फ्रेंड टाइप से थे वो मैम लोग जो थे हम लोग के, बट बहुत ज़्यादा वो था, मस्ती बहुत करते थे ना। कॉलेज लाइफ जो रहता है वो सबसे ज़्यादा होता है बोलते हैं। चलो इसको दिमाग लगाओ, एल एम के समांतर है, मतलब जो एल वाला जो रेखा है ये वाला और ये वाला है ना, एल और एम ये क्या है समांतर है, पी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। बहुत सारा ऑप्शन है, ये बराबर, ये सबको पता है ना, ये प्रॉपर्टी तो पता होना चाहिए। अब दिया क्या क्या चीज़ है, कोण एक का मान ज्ञात कर, मतलब कोण एक मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ये x प्लस 180, हमको क्या ये और ये को इक्वल कर देंगे, नीचे नीचे का एंगल बराबर होता है, तो इन दोनों के एंगल से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि देखो x प्लस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 10, इधर x माइनस हो जाएगा तो x हो जाएगा, इधर की है तो 70, x की वैल्यू क्या हो गई 70। तो यहाँ पे रखो 70 प्लस 80 कितना आ जाता, 8 7 15, 150 डिग्री आएगा ये वाला। अगर ये 150 है तो ये भी क्या आ जाएगा 150 डिग्री, ऑप्शन, ठीक है। बन जाएंगे ना, इजी है ना, ऐसी टाइप से। देखो इसको, डायग्राम बनाओ। दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात, एक ही तरफ के दो अंतःकोण, मतलब कि ऐसा हुआ होगा, मान नहीं अंतःकोण मतलब किसी भी एक को लेना पड़ेगा ना, ये वाला और ये वाला, ऐसा अंतःकोण का, एक मिनट इंग्लिश में क्या है, द लार्जर ऑफ टू एंगल, एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का अनुपात, दो तो 3 2 5 इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, है ना, ऐसे ही तो कर सकते हैं। ये अंतःकोणों का मान ये दिया है, तो 3 2 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इक्वल टू 5 दिया 15, यहाँ 3 बचा 5 6 36 आ रहा है। तो पूछा क्या है बड़ा कोण, मतलब कि 3 इंटू 3 8, ठीक है। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हुए बनाओ डायग्राम। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोण, सेम है वह, हाँ सेम है एज इट इज़, वैसे ही बना लोगे। ये देखो चित्र दिया है, जैसे अजीबोगरीब रहता है ना वो बनता है। चलो बताओ इसको कैसे बनेगा। खैर इससे पहले एक और प्रॉपर्टी बता रही हूँ मैं, जैसे ये है और हालांकि वो ऐसे भी बन जाएगा, नहीं बताई हूँ तो भी। यहाँ पे वैल्यू क्या है 50, यहाँ पे वैल्यू क्या है 120, तो ये ना 50 प्लस 120 हो जाएगा क्या, नहीं 120 माइनस 50, नहीं a प्लस सी होना चाहिए वहाँ पे, एंगल a प्लस सी होता है यहाँ पे, ये है ना इधर का, नहीं वो तो पॉइंट दिया है, ये वाला और ये वाला होता है शायद तक। चलो देखते हैं ये प्रॉपर्टी को, ऐसे ही बन जाएगा। देखो मान लो ये भी एक रेखा है समझो यहाँ पे, है ना, तो ये 50 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 50, सेम। देखो ये 120 है, तो यहाँ पे वाला क्या मिल जाएगा हमको 60, 180 होता है ना, तो ये 120 तो ये 60, तो ये टोटल कितना मिल गया 1110। तो मैं प्रॉपर्टी जो बता रही हूँ वो कैसे निकला, चलो वो कैसे निकला, ये 50 है, ये समझ आया कैसे बताइए, 1110 आंसर आ गया।
ये कैसा है, ये 50 है तो 180 में से 50 के माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130, 130, ये वाला 130 है ना, और ये 120, 130 माइनस 120 नहीं, उससे तो नहीं आ रहे, तो ये प्रॉपर्टी कुछ अलग है। नहीं वो नहीं बोल रही, एक्चुअली कुछ शॉर्टकट प्रॉपर्टी होता है वो बताना चाह रही थी। चलो ठीक है, ये तो बन जाएगा ऐसे। कुछ एक प्रॉपर्टी होती है एक, उसको मैं बताना चाह रही थी मेन, और कुछ नहीं है। हाँ, मैं बोली ना a प्लस बी कुछ होता है, ये जो वैल्यू है ना a प्लस बी होगा, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऐसा दिया है, ये यहाँ पे दिया है a और ये दिया है b, है ना, ये एंगल तो दिया है हमको, समझो, सॉरी ये नहीं दिया है तो क्या, लेकिन हम तो इसको निकाल सकते थे ना यहाँ से 60, तो ये क्या होता है हमारा a प्लस बी, ये जो थीटा होता है ना, ये हमारा क्या होता है a प्लस बी। तो ये हमारा क्या निकला था 50, इसको हम लोग क्या निकाल सकते थे 60 निकाल सकते थे, 180 माइनस ये, तो ये प्लस ये होता हमारा ये वैल्यू, 60 प्लस 50 क्या हो जाता 110। ये एक अलग प्रॉपर्टी है, वो भी मैं बता देती हूँ, हालांकि वो एकांतर कोण उससे भी बन जाता जो मैं पहले बताई, ठीक है, समझ आया ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाले को हम लोग निकाल ले तो कितना था 60, तो 60 प्लस 50 ये वैल्यू क्या होती है a प्लस बी, ये दोनों जो भी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, a प्लस बी इसके हिसाब से नहीं बनता, यहाँ ये एंगल और ये एंगल प्लस हो जाता है तो यहाँ पे का एंगल, ठीक। आगे बढ़ो, ट्राई करो। ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑप्शन बना डाले क्या, पहले बना डाले थे, क्या बोले, जोर से बोला करो, जोर से। एफ बी और जी डी, ये एफ है ये बी है, नहीं देखो बनना क्या है फट से बन जाएगा, बट हमको डायग्राम बनाने आना चाहिए, आगे चल के कभी काम है तो। ए सरल रेखा एफ बी पर एक बिंदु है, ये जो है ए, और सी सरल रेखा जी डी पर एक बिंदु है स्थित है, ई एफ और एफ बी और जी डी का मध्य स्थित एक ऐसा बिंदु है, ये वाला, ये कौन है ई, एक ऐसा बिंदु है, फिर बी ए ई, मतलब बी ए ई, ये वाला है ना, यहाँ पे का जो कोण है ये कितना दिया 118, और डी सी ई, ये लगभग ना समझो ऐसा टाइप से बना है, जैसे ये ऐसा और ऐसा, जिस हिसाब से वो पूछ रहे हैं, तो जैसे अभी बनाए थे, ये कितना दिया है हमको 118, देखो बी ए ई, ठीक है, समझ आ रहा है। अब डी सी ई, ये कितना दिया है हमको 112, ठीक है, तो हाफ ऑफ ए ई सी, तो क्या बताई थी इसकी वैल्यू, ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 118 प्लस 112 कितना आएगा 8 2 10 की शून्य, हाथ में 1 3 230, 230 आना चाहिए था आंसर हमारा ए ई सी, बट पूछा क्या है हाफ ऑफ ए ई सी, तो 230 डिवाइड बाई 2, 2 छक 2 एकम 2, एकम 2 एक बचा, तो 115 आ रहा है आंसर, कुछ गलत किए, 1/2 बोल रहे हैं ना, ए ई सी, कुछ वैल्यू तो गलत नहीं होगा ना, वो 118 और 112 जो है वो वैल्यू तो गलत नहीं होगा ना, ओके। ये ऐसा नहीं पूछा है एक्चुअल में, ये ना
ऐसा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया है 118 डिग्री और DCE है ना, ये जो दिया है हमारे को 112। हाँ बना लिए, यही से ऐसे ही बनाए थे, ठीक है। तो DCE जो है 112 है। अब आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो ये 112 है, हमको निकालना क्या है ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये 118 है तो ये 180 माइनस ये करते तो ये वाला आंसर क्या आ जाता हमारा 62, ठीक है। अब देखो ये 62 है तो हमारा ये वाला भी क्या आ जाता 62 डिग्री, ठीक है। फिर सेम ये 62 है तो इसको 180 से माइनस कर लेते हैं तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा 180 68, ये 68 कैसे कर सकते हैं, ये 112 है, यहाँ पे 180 माइनस वो करते तो ये क्या आ जाता 68। तो ये वाला चीज़ फिर से अगेन Z बना, तो ये 68 है तो ये 68, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 130। तो इसका 1/2 निकालना है तो कितना आ रहा है आंसर 65 डिग्री, ठीक है। डायग्राम गलत बनाने से आगे बढ़े। थोड़ा सा ही बचा है, कर क्या हो गया, टाइम हो गया 8:05 हो गया है। थोड़ा सा का मतलब कि आगे के क्वेश्चन में देखना, ये सब चीज़ें बना लोगे, वही कौन है, थोड़ा दिमाग लगाना, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कल देखते हैं। जहाँ तक ये वाले होंगे ना, ये सब चीज़ें यहाँ तक तो बना के ले आना, ठीक है। तो 4-5 बचा है। ये बहुभुज है, वही अनेक भुजा, ये सब मैं कल बता दूंगी, देख लेना। देखो वही ये ट्रायंगल है, 3 है, ये है ना, ये सब कंप्लीट कर दूंगी। ये सब पूरा थ्योरी बताऊंगी, उसके बाद फिर आगे बताऊंगी। टाइम रहा तो देख लेना, नहीं तो फिर मैं करूंगी आगे। ये अच्छा है, एक बार कुछ चीज़ बता रही हूँ फिर क्वेश्चन, फिर ऐसे वो अलग PDF में जाना पड़ता, फिर दिक्कत होता है। तो ये मेरे को ठीक लगा कि ऐसा करना। चलो फिर बना के आना है ना क्वेश्चन को, फिर जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। फिर से रीजनिंग और मैथ्स स्टार्ट करना है तो भाई